दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। देखिए, हमने आपको कल कहा था कि छोटा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी वक्त जो है ज़्यादा बर्बाद ना हो और जो बात जितनी संक्षिप्त में कही जा सके, जो महत्वपूर्ण हो आप तक पहुंचाना, वो पहुंचाइए। तो आज की जो बात है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मोहन भागवत साहब ने शायद नीतीश कुमार से कुछ सीख लेते हुए अपने एक बयान पर एक तरह से वो फ्लिप कर गए और खैर वो संदर्भ के साथ उन्होंने फिर जो है वो अपनी बात रखी है कि उन्होंने उस वक्त जब बोला था कि कोई अगर आप 75 साल के हो जाए और आपको कोई शॉल पहना दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई आपका अब निवृत्त होने का समय आ चुका है। तो एक कार्यक्रम में कल उन्होंने इस बात पर स्पष्टता करते हुए कहा कि वो मोरोपंत पिंगले साहब का जो एक बयान था उसको वो प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उस प्रस्तुति में जब वो प्रस्तुत किया गया था तो फिर उसी समय उसका क्या संदर्भ बनता था, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भागवत साहब नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि वो तो मैं उनकी बात का जिक्र कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं या कोई और का मतलब कि नरेंद्र मोदी साहब को भी रिटायर्ड होना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें हमको लगता है कि समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये शरारत के मूड में है भागवत साहब या तो कोई शतरंज की चाल है जो कि वो चल रहे हैं। वो बयान मैं आपको सुना दूं जो उन्होंने कल अपनी ओर से, जब मतलब वहां मंच पर से उनको इस सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस निवेदन का, क्योंकि उसको लेकर काफी हलचल हुई थी, तो उन्होंने अपनी ओर से जो जवाब दिया वो जवाब सुन लीजिए, फिर थोड़ा उस पर बात करेंगे, फिर थोड़ा एक दो और मुद्दे हैं उस पर जाएंगे। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivash Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका, उनके चरित्र का. हिज बायोग्राफी वॉज inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. अब बताइए, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो कह रहे हैं कि उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो है अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही थी नागपुर में, और उस वक्त भागवत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उनके बहुत ही व्यंग, मतलब वो जो बहुत ही विटी थे और व्यंग करते रहते थे और कटाक्ष करते रहते थे, तो उस स्वभाव के उस एक एस्पेक्ट की बात करते हुए मैंने 3-4 उदाहरण दिए और उसमें से एक था। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा या कोई और रिटायर हो जाएगा। मतलब क्यों मोदी साहब, तुम समझने की कोशिश ये करना है। यहाँ पे छोटी सी एक बात कर दूं मैं आपसे
कि वो जो 3-4 उदाहरण आपने दिए मौर्यपंत साहब के, उनकी अंग्रेजी में जो उनके बारे में पुस्तक प्रकाशित हो रहा था तब, तो भगत साहब अगर आप चाहते तो ये वाला जो उदाहरण है, 75 साल हुए और शॉल पहना दी तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया, ये समझना चाहिए, ये वाला अगर आपने नहीं भी दिया होता तब भी तो आप मोरोपंत साहब की जो उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनकी जो प्रकृति थी, जो हसमुख थे आप कह रहे हैं, तो उस ये उदाहरण न देते हुए भी आप उनके चरित्र का बयान तो कर ही सकते थे। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको जो कहना था उस समय वो उन्होंने कह दिया। वो समझना चाहते थे कि इसी बहाने से अगर इस उदाहरण को मैं अपने बयान में प्रस्तुत करता हूं, अपने निवेदन में या अपने भाषण में, तो इसका असर क्या पड़ता है। और इसका असर ये पड़ा कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी साहब को पहली बार संघ का नाम लेना पड़ा और संघ के गुणगान भी गाने पड़े। तो उनका एक तरह से एक लिटमस टेस्ट था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर गया। अब उसके बाद भी जो इस भाषण में ये जो क्लिप आप देख रहे थे, उसमें आगे वो कुछ बोले हैं, वो भी सुन लीजिए। I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka. I will have to go. I cannot say I have completed 75 years. I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. अब आपने सुना ये जो बाकी का हिस्सा था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो वही करते हैं जो संघ कहता है। तो समझिए कि ये फिर से ये बात कहाँ कही जा रही है और किसके लिए कही जा रही है। भाई हम तो वही करते हैं जो संघ कहता है। संघ कहेगा कि 80 साल की उम्र में शाखा लगाओ तो हम लाइट लगाएंगे, और संघ कहता है कि 35 साल की उम्र में है लेकिन फिर भी ये ऑफिस संभालो तो हम डेस्क पे बैठ के काम करेंगे। हम कुछ नहीं होते या हम कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि हमें क्या करना है। संघ तय करता है कि हमें क्या करना है। इसको आप इसके बीच के गूढ़ार्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और कहा कि भाई इस हॉल में जहां वो भाषण दे रहे थे 10 और लोग हैं जो कि सरसंघ चालक बन सकते हैं, तो कभी भी कोई भी जो है उनकी जगह पे सरसंघ चालक बन सकता है, ये भी कह दिया। आप समझ रहे मेरी बात। तो एक तलवार जो है लटकती हुई छोड़ दी गई है अभी, और मैं ये समझता हूं कि शरारत के साथ साथ मस्ती मतलब मजाक और मजे लेते हुए भागवत साहब ने शतरंज की एक और चाल चल दी है। इस मामले से आगे बढ़ते हैं। अब भैया अंध भक्तों को, मोदी भक्तों को, मतलब कि एक इससे बड़ी ऐसी नई चुनौती पेश कर दी गई है जापान में कि अगर भक्ति की इंटेंसिटी, भक्ति की तीव्रता और गुणवत्ता अगर आप इनके साथ कंपीट करने के लिए आपकी नहीं होगी तो नंबर 1 फिर ये आ जाएंगी।
इस तरह का मामला जापान में हुआ है। 8 साल से जापान में रहने वाली भारतीय मूल की महिला, भारतीय महिला मतलब जापान में रहती है, और आप सब जानते हैं कि मोदी साहब जापान की यात्रा पे हैं, और वहां जब भी कोई भी दूसरे देश में जाते हैं तो यहां से निकलकर दूसरे देशों में बसने वाले भारतीय का वहां पे एक जमावड़ा किया जाता है, और फिर वो लोग उनकी प्रशंसा और उनकी स्तुति में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही जापान में भी हुआ। 8 साल से रह रही ये लड़की, ये जो बालिका है, मतलब युवती हैं, ये युवा हैं काफी, और कहती है कि जब मोदी जी को देखा तो कैसा लगा। वो कैसा लगा ये आप सुनिए इसको, यही अच्छी तरह से बता पाएंगे, मेरी तो ये उस भाव के साथ बताने की हैसियत है नहीं। वो ऐसे था, दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे लगा कि सब, मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा, आई कांट से एनीथिंग। हाँ यार, वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है, हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ़ हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जापानीज़ लोग भी हमें थोड़ा बहुत चलता ही है, पर हम उन्हीं की वजह से यहाँ हम सेफ हैं। बताइए महाराज, अब उनको देख के कैसा लगा वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अब ये बात कह देना कि मोदी जी की वजह से हम 8 साल से भले यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन सेफ हैं, उनके कनेक्शन की वजह से हम सेफ हैं, उनके जो रिश्ते हैं जापान के साथ वो अगर अच्छे नहीं होते, वो मजबूत नहीं होते, तो यहाँ जापान में भी जो है हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती रहती है, लेकिन हम सेफ हैं क्योंकि मोदी जी हैं। अब जापान में इनकी सेफ्टी की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, ऐसा ऐसा वो कह रही है, और यहाँ देश में आए दिन जो है लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जो मरे जा रहे हैं, जान और माल की कोई कीमत बची नहीं हमारे देश में। तो मोदी जी का अगर इतने अच्छे मतलब उनके रिश्ते हैं और इनके कनेक्शंस हैं, तो जापान में इस महिला को वहाँ बैठ रहती हुई महिला को सेफ्टी फील करवा रहे हैं, और देश में लोगों को बिल्कुल जो है वो सेफ फील नहीं हो रहा है। कहाँ, किस रोड पे चलते, किस खेत में चलते, किस ट्रेन में चलते, किस प्लेन में उड़ते, कब कहाँ मौत आ जाएगी, किस पानी में अचानक से बहाव बढ़ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, पत्तों की तरह आपके घर टूट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस महिला को गारंटी है जापान में रहते रहते कि वो वहां पे सेफ इसलिए है कि मोदी जी के कनेक्शंस बड़े अच्छे हैं। बताइए, अब इतनी बड़ी भक्त जो है आप हमारे देश में ढूंढ के दिखाइए। कंपटीशन बड़ी तगड़ी हो रही है महाराज, आपको बता दें। और उसके बाद ये दृश्य भी दिखाना बनता है हमारा कि कैसे ये महिला ने फिर एक मतलब इतनी जबरदस्त एक सैल्यूट जो है वो की है मोदी साहब को कि आपका दिल बागबान हो जाएगा, आपका दिल मतलब गार्डन हो जाएगा। देखिए, और नीमो भाई ने लिखा भी है कि इफ यू आर सो संगी वुमन गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस, दिस इज व्हाट यू डू टू कोप। यू कैन सी मैनी लाइक हर ऑन ट्विटर टू। अब ये नीमो भाई है तो उनकी कमेंट है, खैर, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से हमने लिया है, एक्स हैंडल से। तो ये वही है जिन्होंने जिनको आपने अभी भी इससे पहले सुना था। तो भक्ति में भाई कंपटीशन है बहुत बड़ी, और जापान में 8 साल रहने के बाद भी वो सेफ इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी का कनेक्शन है। हिंदुस्तान में लोग सेफ नहीं है, अब वहां मोदी जी का कनेक्शन क्यों नहीं है और किससे नहीं है हमको नहीं पता। आपको पता हो तो हमको जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा। हमको इतना पता है आज की तारीख में कि वो जो राहुल गांधी को जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था या उनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि उनके मन से गाली बकी गई मोदी साहब को लेकर, तो वो बकने वाला आदमी ये है, इतना बता दें आपको, ये जो पता है बता दें।
ये भी नीमो भाई का एक ट्वीट है, उसमें लिखा है, इसका नाम जो है ना मोहम्मद रिजवी है ये भाई साहब का, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये इस तस्वीर से साफ हो रहा है। और नीमो भाई लिखते हैं कि सो अ मैन हु अब्यूज्ड मोदी एट कांग्रेस रैली इन बिहार टर्न्ड आउट टू बी अ बीजेपी मेंबर, मतलब कि जिसने मोदी साहब के लिए अभद्र टिप्पणी की थी कांग्रेस की रैली में, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य पाया गया है। The entire IT cell cried all night trying to create a narrative against Congress, but it got busted in just one day. This is the power of social media. ये नीमो भाई का कहना है, लेकिन यह है कि भाई भाजपा का IT सेल लगातार एक दिन 24 घंटे तक जो है इस पूरी बात का प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करता रहा। इसका जो गुब्बारा था वो 24 घंटे में फूट गया। ये सोशल मीडिया की ताकत है, पर हकीकत ये है, तो ये हम जरूर आपको बताएंगे। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा मन है कि ये दृश्य दिखा दें आपको, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना है तो हम लंबा तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये जो युद्ध हुआ झंडों के साथ जो कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता, और फिर ये बताया जाता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता के वेश में जो आए थे वो पुलिस के लोग थे, ये भी आरोप लग रहा है। ये दृश्य आप देख के आपको क्या महसूस होता है हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि एक तरह से पूरी तरह से ये लोकतंत्र में दबंगई का नंगा नाच चल रहा है। ये बात हम आपको बतानी थी छोटे से वीडियो में। अब आपकी बारी है कि ये हमने जो प्रस्तुति की है वो आपको कैसी लगी, लिख के कमेंट के जरिए हमको जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लिंक को शेयर कीजिए, और अच्छी लगी हो बातचीत तो फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवा दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे जो है वो इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।